नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यमदग्निपुर का रहने वाला हूँ। ये एक ज़िला है। इसका वर्तमान नाम जौनपुर है। मेरी सरकार से प्रार्थना है इसका पुराना नाम यमदग्निपुर फिर से रखा जाए। वैसे बहुत से लोगों ने ये मांग भी की है कि इसका पुराना नाम फिर से रखा जाए और आशा की जा सकती है कि शीघ्र ही इसका पुराना नाम फिर से यमदग्निपुर हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, अब मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है अटाला मंदिर का रहस्य। अटाला मंदिर के बारे में समाज में जागरूकता फैलती चली जा रही है। इसी तरह से अयोध्या मंदिर के बारे में भी आज से काफ़ी वर्ष पहले जागरूकता फैली थी। अब ये मंदिर अयोध्या में बन गया है। इस मंदिर से बहुत से लाभ हुए हैं। सांस्कृतिक जागरण भी हुआ है भारतीय समाज का और आर्थिक जागरण भी हुआ है। हर दृष्टि से अयोध्या के मंदिर ने भारत के लोगों को लाभ पहुंचाया है और बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है। जितने भी मंदिरों का पुनरुद्धार होगा उससे भारत के लोगों का हर तरह से लाभ होगा। अटाला मंदिर जो है ये मेरे ज़िले में ही स्थित है और मेरे ज़िले का जो नाम है वो यमदग्निपुर है। इसका वर्तमान नाम जौनपुर है। जब मैं इस मंदिर को देखता था तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी। मेरे एक मामा के लड़के ने कहा था कि यह इमारत पहले एक मंदिर था। मुस्लिम शासनकाल में इसे मस्जिद के रूप में बदला गया था। जब इसे मस्जिद के रूप में बदला गया था तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत से राष्ट्र प्रेमी लोग मारे गए थे और उस युद्ध में इतना रक्त बहा था कि गोमती नदी का पानी रक्त से लाल हो गया था। जिस व्यक्ति ने इस मंदिर को नष्ट किया था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसके नाम से आज भी इंडिया गेट के पास तुगलक रोड है और अभी तक उस परम दुष्ट व्यक्ति का नाम वहाँ से हटाया नहीं गया है। इस व्यक्ति का नाम 2014 में ही हटा देना चाहिए था, पर अभी तक इस व्यक्ति के नाम से ये रोड है। इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। इसी तरह से इंडिया गेट के पास बहुत सी सड़कें हैं ऐसी हैं जिनके नाम आक्रमणकारियों के नाम पर रखे हुए हैं। इन नामों को 2014 में ही हटा देना चाहिए था, पर अभी तक इसे नहीं हटाया गया है। ये कार्य मोदी सरकार की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। वैसे मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पर इस विषय पर मोदी सरकार असमंजस की स्थिति में है। इस विषय पर मोदी सरकार अनिर्णय की स्थिति में है, पर अब मोदी सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और अनिर्णय की स्थिति से बाहर आ जाना चाहिए। जितने भी मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़े थे उन्हें फिर से बनाया जाना चाहिए, जैसे कि स्पेन में हुआ था। जब स्पेन पर अरबों का शासन था तो उन्होंने वहाँ की सारी चर्चों को तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया था और वहाँ के बहुत से लोगों को मुसलमान बना दिया गया था ज़बरदस्ती। पर जब स्पेन के लोगों का शासन वहाँ पर दोबारा से आया तो स्पेन के लोगों ने फिर से सभी मस्जिदों को फिर से चर्च में बदल दिया और जिसे अरब आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था और बर्बाद किया था, और जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था उन्हें फिर से ईसाई बना लिया गया था। ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए था, पर यह कार्य अभी तक नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 स्थलों पर जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उसे ही फिर से मंदिर में बदला जाना चाहिए। बाकी स्थलों को यथास्थिति में बने रहने
देना चाहिए। इस मंदिर में एक यज्ञशाला का निर्माण किया जाना चाहिए। इस तरह से जो साकार की आराधना करना चाहें वो साकार की आराधना करें, और जो निराकार की आराधना करना चाहें वो निराकार की आराधना करें। बात सिर्फ मंदिरों के पुनरुद्धार की नहीं है। जिहादी आतंकवादी बहुत ही खतरनाक मिशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत को एक जिहादी राष्ट्र बनाने की योजना बना ली है। इस योजना को जागरूकता और साक्षरता से नष्ट किया जा सकता है। भारत के बहुत से लोग अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसी तरह से भारत के बहुत से लोग बहुत अधिक अज्ञानता में डूबे हुए हैं। इसी अज्ञानता और पिछड़ेपन के कारण भारत अभी तक एक विकसित देश नहीं बन पाया था। इसी अज्ञानता और पिछड़ेपन के कारण अभी तक भारत का सांस्कृतिक जागरण नहीं हो पा रहा था। पर 2014 के बाद भारत का सांस्कृतिक जागरण शुरू हो गया है। कुछ ही वर्षों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। वैसे 2014 के बाद भारत हर क्षेत्र में असाधारण विकास कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में भारत विकसित देशों से भी आगे निकल गया है। भारत का विकास विकसित देशों से भिन्न है। भारत का विकास विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये विश्व को प्रेरित करने के लिए है। ये एक मूलभूत अंतर है भारत के विकास में और विकसित देशों के विकास में। इस तरह भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। और मेरा लेख अगर आपको पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, शेयर भी कर दें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे, भारत के लोग विकास करते रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।